नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेकर्स एकेडमी में। आज से एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं। उसी पर हम एसएससी सीएचएसएल के एनालिसिस लेकर आए हैं, जिसमें हमने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 कवर की है। हम थोड़े लेट ज़रूर हुए हैं, लेकिन शिफ्ट 1 के पूरे 25 के 25 क्वेश्चन एवं शिफ्ट 2 के 23 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, बच्चों ने हमें बताया है। अगर आपका भी एग्ज़ाम हो तो आप भी हमें व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर 94,674,02358 पर मैसेज कर सकते हैं। इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारी भी। चलो तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च को मनाया जाता है। अब की बार का थीम क्या था? 2021 का थीम था द क्लॉकिंग इज़ टिकिंग। द क्लॉकिंग इज़ टिकिंग। दूसरा क्वेश्चन, किसी भारतीय बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं? किस भारतीय बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं? इसका आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। क्या आंसर होगा? सचिन तेंदुलकर। तीसरा क्वेश्चन, विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री किस देश की हैं? विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री किस देश के हैं? इसका आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड, जिसका है सन्ना मरीन, जिसके प्रधानमंत्री है सन्ना मरीन। क्वेश्चन नंबर 4, तेलंगाना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है? इसके है हेमा कोहली। कौन है? हेमा कोहली। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। 1917 में। क्वेश्चन नंबर 6, जहांगीर स्तंभ कहाँ पर स्थित है? जहांगीर स्तंभ कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है ओरछा मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? ओरछा मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी के। सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन, काजू के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काजू के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल हल्की बलुई, बलुई दोमट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लाल हल्की बलुई और बलुई दोमट मिट्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की साक्षरता के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में। जनगणना से जुड़े कुछ अन्य सवाल जो आपके आने वाले सीएचएसएल में आ भी सकते हैं। भारत में लिंगानुपात 2011 के अनुसार 993 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? लांगलोंग, जो कि नागालैंड में है। जो कि नागालैंड में है। लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल। दो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य बिहार और अरुणाचल प्रदेश। कौन से हैं? बिहार और अरुणाचल प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आलू का सिंथेटिक नेम पूछा गया था। क्या पूछा गया था? आलू का सिंथेटिक नेम, जिसका नाम है सोलानम ट्यूबरोसम। जिसका क्या नाम है? सोलानम ट्यूबरोसम। और आपका टमाटर का सिंथेटिक नेम क्या होगा? टमाटर का सिंथेटिक नेम क्या होगा? सोलानम लाइकोपेरिस्कम। लाइकोपेरिस्कम। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में स्थित है? यह है अंटार्कटिक और अटलांटिक महासागर में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, महासागर के बीच कनाडा अंटार्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पाल वंश की स्थापना किसने की थी? पाल वंश की स्थापना किसने की थी? यह की थी गोपाल ने। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। और पाल वंश का अंतिम शासक था मदनपाल था। मदनपाल था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश की राजधानी क्या थी? मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 72 है जो संविधान का, वो किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के समाधान से संबंधित है। राष्ट्रपति के समाधान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध आपका स्थित है चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी पर। 15वां क्वेश्चन, यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं?
दिल्ली आगरा, दिल्ली और आगरा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। कुछ अन्य जानकारी समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त 350 से 380 तक राजगुप्त राजवंश के चौथे राजा थे। चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते हैं। समुद्रगुप्त गुप्त राजवंश के चौथे शासक थे। गुप्त राजवंश के कौन से शासक थे? चौथे शासक थे। उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। स्वर्ण युग की शुरुआत कही जाती है। 17वां क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ विल्यू विक्टर, फॉर्मूला ऑफ विल्यू विक्ट्रल का पूछा गया था। इसका क्या है? CuSO4 प्लस 7H2O, 7H2O वाटर होता है इसमें। आपको ग्रीन विट्रल और वाइट विट्रल का भी पूछा जा सकता है। तो ग्रीन विट्रल का क्या होगा? FeSO4। ग्रीन विट्रल का क्या होगा? FeSO4। और वाइट विट्रल का ZnSO4। क्या होगा? ZnSO4। 18वां क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब की? 1 मई 1897 को। कब की थी? 1 मई 1897 को। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, हाउ गिव द सेल थ्योरी, हु गिव द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी किसने दी थी? थेरियोड स्वान ने। कब दी थी? थेरियोड स्वान ने दी थी सेल थ्योरी। कब दी थी? 1839 में। कब दी थी? 1839 में। हमारा 20वां क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है? दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी। आगे एक फुल फॉर्म पूछी गई थी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AMR मेडिकल? इसका होगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्या होगा? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। 22वां क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त, उप चुनाव आयुक्त कौन है? उमेश सिन्हा। कौन होंगे? उमेश सिन्हा। वर्तमान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? वर्तमान के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। चलो आगे बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन, ध्वनि से अधिक वेग को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सुपरसोनिक। ध्वनि से अधिक वेग को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सुपरसोनिक। और हम शिफ्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन करेंगे। किस बैंक ने रुपए सिलेक्टेड कार्ड लॉन्च किया है? किस बैंक ने रुपए सिलेक्टेड कार्ड लॉन्च किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। किसने किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलो तो बच्चों शिफ्ट 2 की ओर बढ़ते हैं। शिफ्ट 2 के क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का पहला, रेणुका लेक किस जिले से संबंधित है? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। याद रखना, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 2, पवन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? पंबन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में। यहाँ पर पंबन आएगा। पंबन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, 100% जैविक खेती पर आधारित केंद्र शासित प्रदेश। 100% जैविक खेती पर आधारित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। नंबर 4, सबसे पहले किस भारतीय महिला ने ओलंपिक में मेडल जीता था? ओलंपिक मेडल किस भारतीय महिला ने सबसे पहले जीता था? इसका आंसर होगा कर्णम मल्लेश्वरी, जिसने सिडनी ओलंपिक 2000 में पहला मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व के नियम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ। हु लाइव्स इफ इंडिया डाइड, यह शब्द किसने कहे थे? हु लाइव्स इफ इंडिया डाइड, यह शब्द कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आम का सिंथेटिक नेम क्या है? आम का सिंथेटिक नेम क्या है?
मैग्नीफायर इंडिका। चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कौन था? कनिष्क। अगला क्वेश्चन, प्याज का लाल रंग किस तत्व से होता है? प्याज का लाल रंग किस तत्व से होता है? यह होता है एंथोसिनिन एंथोऑक्सीथीम। एंथोसिनिन और एंथोऑक्सीथीम से होता है। हमारा 10वां क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में सरदार जी की उपाधि दी गई? तो यह दी गई थी बारदौली आंदोलन। बारदौली आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। बिस्मार्क भी कहा जाता है। हमारा 11वां क्वेश्चन, चार धाम किस राज्य में स्थित है? चार धाम किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई? ये मिस प्रिंट हो गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई ये पूछा गया था। इसकी हुई थी 1964 में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? ये है फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी। 13वां क्वेश्चन, अमरजीत सिंह चावला किससे संबंधित है? यह एक धावक है। ये क्या है? यह एक धावक है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 285। इसकी परमाणु संख्या है 15। इसकी परमाणु संख्या है 15। टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को। पहली बार कब मनाया गया था? 1995। पहली बार कब मनाया गया था? 1995 को। 16वां क्वेश्चन, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह तो आपको पता ही होगा। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है क्रिकेट से। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी अब की बार मुंबई जीती थी और पृथ्वी शॉ ने अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। अब की बार कौन जीती थी? विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी मुंबई, और पृथ्वी शॉ जिन्होंने सबसे ज़्यादा अधिक रन लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला संचार उपग्रह। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल। कौन सा था? एप्पल। क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। 19वां क्वेश्चन, सूर्य की सबसे चमकीली सतह को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? फोटोस्फेयर। क्या कहा जाता है सूर्य की सबसे चमकीली सतह को? फोटोस्फेयर। 20वां क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। किसने की? गुरु गोविंद सिंह जी ने। 21वां क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला? यह किसे मिला था? रॉबर्ट ओ विल्सन को। किसको मिला था? रॉबर्ट ओ विल्सन को। हमारा 22वां और आखिरी क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसे दी गई थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। किसे? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है और हमारी शिफ्ट 3 की वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी। शिफ्ट 3 की वीडियो जल्द ही मिल जाएगी। और आप हमने ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पता हो तो वो इस पर भेज दें। थैंक यू, धन्यवाद।